आज का हमारा टॉपिक है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूनिट नंबर 5 और हमारा टॉपिक है ब्लॉचेस थ्योरम। देखते हैं ब्लॉचेस थ्योरम का स्टेटमेंट, देन प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट है लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन containing the closure of the disk D equals to Z such that mod of Z is less than 1 and satisfying f of 0 equals to 0, f dash 0 equals to 1. Then there is a disk S containing on D in which f is 1 1 and such that fs contains a disk of radius 1 by 72. ये है इसका स्टेटमेंट। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर f एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है किसी रीजन में जो कि कंटेंट है द क्लोजर ऑफ द डिस्क में, जो कि डिस्क इस प्रकार से डिफाइन करके दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है वो इस रिस्ट्रिक्शन को या इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, f डे 0 इक्वल्स टू 1. देन वी हैव टू शो दैट देयर इज़ अ डिस्क S कंटेनिंग ऑन D क्लोजर डिस्क D इन विच f इज़ 1 1. यहाँ पर f जो है 1 1 होगा। किस प्रकार से होगा कि fs जो है कंटेन करेगा डिस्क ऑफ रेडियस 1 बाई 72 को। ये हमको दिखाना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन कंसीडर करके चलते हैं। लेट के आर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ डे जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर। यहाँ पे एक फंक्शन के आर लिया गया है और साथ ही साथ एक अनदर फंक्शन एच आर भी ले रहे हैं एंड वी टेक एच आर इक्वल्स टू 1 माइनस आर के आर। जब हम ब्लॉचेस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि दो फंक्शन हम यहाँ पे के आर और एच आर को इस प्रकार से ले रहे हैं। तो बस ये स्टार्टिंग का ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, बाकी का फिर आगे इसी पर ही डिपेंड है, इसी से ही आगे डिराइव किया गया है। अब आगे वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है 0 और 1, उसी पर वैल्यूज़ निकालते हैं। देन एच ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, एच ऑफ आर इक्वल्स टू है 1 माइनस आर के आर। तो यहाँ पे आर की जगह 1 रखेंगे तो एच ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। और ऐसे ही एच ऑफ 0 निकाल लेते हैं तो एच ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रखेंगे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो जब हम एच ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो देखो एच ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या मिला, 0 मिला, और एच ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या मिला, 1 मिला। ऐसे ही हम के आर पे भी निकाल लेते हैं। के आर ये हमारा फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है तो यहाँ पर हम k0 और k1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम k0 की वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 1 आ रहा है वैल्यू सॉल्व करने पर। यहाँ पे r की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और जब हम k1 की वैल्यू निकालते हैं तो 0 आ रहे हैं। तो हमको एक्चुअल में हमको क्या चीज़ें मिल रही है, यहाँ से क्या चीज़ें डिफाइन हो रहे हैं, एच ऑफ 0 इक्वल्स टू k0 इक्वल्स टू 1 एंड h1 इक्वल्स टू k1 इक्वल्स टू 0। ये दो चीज़ें हमको यहाँ से मिल रहा है। अब दैट इज़ h इज़ अ मैपिंग फ्रॉम 0 1 टू r इज़ अ कंटिन्यूअस। ये चीज़ हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब एक अनदर इंटीजर लेके चलते हैं। लेट r0 इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ r सच दैट hr इक्वल्स टू 1. Then r is less than or equals to r0 and hr0 equals to 1. इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, we say that r0 is less than 1. अब यदि हम r0 equals to 1 लेके चले, इसके लिए यदि हम r0 equals to 1 लें तो